गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की क्लास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए इस क्लास में, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन है? प्रखर का अर्थ नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान देनी होगी कि नहीं है और है में क्या होता है कि पेपर के समय में एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। नहीं कभी कभी ऐसा होता है छोड़ देता है और है लगा के चले आते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है। तो इस पे बहुत ध्यान देना, नहीं है और है में। ठीक है, तो प्रखर का अर्थ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रचंड, सेकेंड ऑप्शन है तीक्ष्ण और थर्ड ऑप्शन है कुशाग्र, फोर्थ ऑप्शन सहनशील। तो प्रखर का अर्थ नहीं है यानी सहनशील नहीं है अर्थ, यानी डी विल बी द राइट आंसर। बाकी प्रचंड भी होता, तीक्ष्ण भी होता, कुशाग्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बात किसकी की गई है? सही की। तो बोली और लहजे के बारे में आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है। बोली क्या है? वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है। लहजा क्या होता है कि भाषा जो है किस टाइप से आप बोल रहे हैं, कैसे बोलते हैं, उसे तरीके से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेकेंड नंबर वाला। लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। फोर्थ है बोली किसी व्यक्ति विशेष का उच्चारण का तरीका है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंध रखती है। तो इसलिए ये फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? निपुण भारत यानी निपुण होगा। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य से इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन, कम से कम 2 से 3 गुणों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। सेकेंड ऑप्शन, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए, कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। और थर्ड है प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। और फोर्थ है प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। तो 17 का आंसर सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ, यानी वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? कोई एक बालिका जो है वो अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक जो है पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन बारीकी से पठन, सेकेंड ऑप्शन गहन पठन, थर्ड ऑप्शन है सरसरी तौर पर पठन और फोर्थ ऑप्शन है विस्तृत पठन। तो इसका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विस्तृत
पठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 19 हो चुका ना, हाँ 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, 20। क्या कहता है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। लेखक पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मानस मंथन, सेकेंड समीक्षा करना, थर्ड संपादन, फोर्थ पुनरावृत्ति। यानी 20 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन, पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतिलेख करवाना, और सेकेंड है पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, और थर्ड है पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक सामग्री आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखना, और फोर्थ है पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो 21 का वी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्या क्वेश्चन है? एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑप्शन, प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, सेकेंड प्रवाह के साथ ऋतुलेख, और थर्ड है डम्ब सिराड यानी मुंह का अभिनय, और फोर्थ है जिज्ञासा ऋतुलेख। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन है? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंटरवेंस फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, सेकेंड है नेशनल इनिशिएट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, थर्ड है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोसेसिंग्स इन अंडरस्टैंडिंग्स एंड न्यूमरेसी, और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल इंटरवेंस फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन भाषा अर्जन उपकरण, सेकेंड आरंभिक साक्षरता, थर्ड सादृश्यीकरण, फोर्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यानी 24 का डी विल बी द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सर्जन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थी को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। सेकेंड, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। थर्ड, विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। फोर्थ, अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, इसके द्वारा प्रतिपादित है। फर्स्ट ऑप्शन, लेव वाइगोस्की। सेकेंड, नाम चॉम्स्की। थर्ड, जीन पियाजे। फोर्थ, जेरोम ब्रूनर। तो 27 का नाम चॉम्स्की, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूबिक किसका आकलन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन, उच्चारण। सेकेंड, व्याकरण। थर्ड, प्रवाह। फोर्थ, शब्द भंडार। तो 28 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी शब्द भंडार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल का आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। सेकेंड, आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। थर्ड, अपने आप व 4-5 वाक्यों में परिचय दो। फोर्थ, दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों का वर्णन करो। तो 29 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन, डिस्प्रैक्सिया। सेकेंड, डिस्प्रेजिया। थर्ड, डिसरेथ्रिया और डिसकैल्कुलिया। तो 30 का वी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए हैं, वो चैनल पे पड़े हुए, उनको देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।